अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि दोस्त आगाह हैं इस सिलसिले में कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है कंट्रोल पैनल्स का ओवरव्यू लेने के लिए। इस सिलसिले का यह 8वां ट्यूटोरियल हम लोड कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट्स को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। अपनी फ़ाइल्स को, अपनी पिक्चर्स को, अपनी वीडियोज़ को आप कंट्रोल पैनल के थ्रू किस तरीके से अपलोड करेंगे, उनको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। और इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डिस्क अब तक कितनी यूज़ हुई है। अपने डेटाबेस का बैकअप आप अगर लेना चाह रहे हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपनी जो फिज़िकल जो फाइल्स आपने अपलोड की हुई होंगी उनको किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और इसी में ही आप एफटीपी के थ्रू भी अपने होस्टिंग के कंट्रोल पैनल को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरा ये सब्सक्राइब स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। जब आप अपने होस्टिंग अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो सबसे पहला मेन्यू जो आता है वो फाइल्स का आता है। उस फाइल्स के जो सब ऑप्शंस हैं उसमें फ़ाइल मैनेजर, इमेजेस, डायरेक्टरी और इस किस्म के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। हम फाइल मैनेजर से शुरू करते हैं कि अपनी फ़ाइल्स को आप कैसे अपलोड करेंगे। जो ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये अनदर विंडो में इसका कंट्रोल पैनल खुल जाएगा, सी पैनल फाइल मैनेजर वर्जन 3, और उसके ज़रिए आप अपनी फ़ाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। ये इसका इंटरफेस है। इसमें ये आपके पास आपकी वेबसाइट्स के तमाम फ़ोल्डर्स हैं। इनमें सबसे मेन जो फ़ोल्डर होता है, जो बेसिक फ़ोल्डर होता है वो पब्लिक एचटीएमएल का होता है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से डिफरेंट किस्म की मेल के हवाले से है, पीएचपी की फ़ाइल्स के हवाले से अगर आप एफटीपी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो फाइल्स होंगी वो यहाँ आपके पास एफटीपी पे शो होनी शुरू हो जाएंगी। हम पब्लिक एचटीएमएल को क्लिक करते हैं तो ये आपकी सारी फाइल्स हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ फ़ाइल कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर फ़ोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं फ़ोल्डर पे क्लिक करें या फ़ोल्डर का नाम लिखें तो पब्लिक एचटीएमएल में नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से किसी फ़ाइल को आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो यहाँ सेलेक्ट करें और कॉपी पे क्लिक कर दें। अगर किसी और फोल्डर में मूव करना चाह रहे हैं, अगर मैं मूव पे क्लिक करूँगा तो वो आपसे पूछेगा कि जी आप कहाँ पे इस फोल्डर को लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ पे इस फोल्डर एज इट इज़ मूव हो जाएगा। अगर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपकी फ़ाइल का साइज़ 1.1 जीबी तक होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वेब फाइल मौजूद हो ऑलरेडी तो उसको ओवरराइट कर दे। आप जो ही सिलेक्ट करेंगे तो आपका लोकल जो वो है इंटरफेस वो शो हो जाएगा और वहाँ से आपकी फाइल्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। अगेन आप आएंगे, अगर आप किसी फ़ाइल को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट आप कर सकते हैं। रीनेम करना चाह रहे हैं या आप उस फाइल की कोई परमिशन सेट करना चाह रहे हैं तो आप उस फाइल की परमिशन सेट कर सकते हैं। ये नीचे मेन्यू में आ जाएंगे। अगर आप एक 1 लेवल अप जाना चाह रहे हैं, मिसाल तौर पे अगर मैं बुक्स के अंदर चला जाता हूँ और आप रिटर्न जाना चाह रहे हैं पब्लिक एचटीएमएल पे तो 1 अप लेवल क्लिक करेंगे आप 1 लेवल तो वो रिटर्न वहाँ पे चला जाएगा। इसी तरीके से ये बाकी ऑप्शन हैं। रीलोड करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट ऑल करना चाह रहे हैं, तमाम फाइल सेलेक्ट ऑल हो जाएंगे। इनको डिलीट करना चाह रहे हैं वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइल मैनेजर की जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी पे आए, पब्लिक एचटीएमएल पे डायरेक्ट आए, एफटीपी पे आए या बाकी किसी और जगह पे जो ही आप ओपन करें तो आए, वो इस किस्म की प्रेफरेंसेस आप कर सकते हैं। शो हिडन फाइल्स, अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो आपके पास जो हिडन फाइल्स हैं वो आपको शो होना बंद हो जाएंगी। यहाँ से .htxs की फाइल्स होती हैं और बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो हिडन अब वर्किंग कर रही होती हैं आपके कंट्रोल पैनल में, आपके मैनेजर में, तो वो यहाँ से दिखना बंद हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप जाएं तो आप इमेजेस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप इमेजेस पे काम कर सकते हैं। आप अपनी कंट्रोल पैनल के डिस्क के यूसेज को चेक करना चाह रहे हैं कि मेरा कौन सा फोल्डर है जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है इस वक्त। जो ही मैंने डिस्क यूसेज पे क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया कि ये साइज़ है जो कि यूटिलाइज हो रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये देखें 238 MB मेरा पब्लिक एचटीएमएल जैसा मेरी मेन वेबसाइट है वो यूज़ हो रही है। बैकअप्स के लिए जो यूज़ हो रहा है वो 10 MB। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फोल्डर आपका ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। मेरा इस वक्त टोटल 278 डिस्क यूसेज हो रही है। लिमिट मेरे पास ये है तो इस वजह से मेरे पास लिमिट्स काफ़ी हैं। नीचे भी अगर आप चेक करें तो यहाँ बाइट्स के अंदर आपको MBs के अंदर शो कर देगा। मेन होम पे 276, इस फोल्डर के अंदर इतने MBs हैं और बाकी तमाम फोल्डर्स के अंदर पब्लिक HTML का 238 MBs हैं।
तो ये इस तरीके से आप अपनी जो कंट्रोल पैनल है उसके डिस्क यूसेज को चेक कर सकते हैं कि आपके पास किस तरीके कौन से फोल्डर्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपकी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये GUI का इंटरफेस है। बाज़ औक़ात आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे FTP के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं, तो यहाँ आप FTP का यूज़र क्रिएट कर लें। वो सिंपल तरीका है, लॉगिन आप सेलेक्ट करें कि इस डोमेन का पासवर्ड सेलेक्ट करें और आप उस FTP को कितना आप अपलोड करने का कोटा देना चाह रहे हैं वो कोटा सेलेक्ट कर लें, तो आपको वो कोटा अलाउ कर देगा कि आप वहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो FTP बाज़ औक़ात आप GUI बेस पे काम नहीं कर रहे, आप जस्ट सिर्फ उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपलोडिंग और मैनेज कर रहे होते हैं फाइल्स को, तो FTP पे करते हैं। जब मल्टीपल FTP कनेक्शंस एस्टेब्लिश हुए हुए हों तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस वक्त FTP के कनेक्शन कितने एस्टेब्लिश हुए हुए हैं, कौन सा है, उसका स्टेटस क्या है, कहाँ से लॉगिन हुआ हुआ है, ताकि जो बिग किस्म के बिजनेसेस होते हैं वो ज़्यादातर FTP के थ्रू ही करते हैं। इसी तरीके से अपनी वेबसाइट का अगर आप बैकअप लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फुल बैकअप ले सकते हैं। अपनी वेबसाइट्स के बैकअप को डाउनलोड करना चाह रहे हैं पार्शली तौर पे मुख्तलिफ उसमें, तो होम डायरेक्टरी का बैकअप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड किया हुआ उसको अपलोड करके रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ से आप स्पेसिफिक अपने MySQL को डेटाबेस को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ईमेल्स को फॉरवर्डर जो आपने सेट किए हैं उनके डाटा को यहाँ से डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप बैकअप्स के ऑप्शंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपने देखा कि फाइल मैनेजर को आप किस तरीके से कर सकते हैं, FTP को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और बैकअप्स आप किस तरीके से जनरेट और अपलोड डाउनलोड एंड रिस्टोर कर सकते हैं। अभी तक के लिए शुक्रिया। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्मार्ट टेक एक्सपर्ट, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटी के बटन को हल्का सा पुश करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम।